रूस और यूक्रेन पिछले 2 सालों से जंग में झुलस रहे हैं। न पुतिन पीछे हटते हैं, न ज़ेलेंस्की हार मानने को तैयार है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी की वजह से युद्ध रुकने की संभावना की एक किरण निकलती दिख रही है। उम्मीद की किरण इसे आप कह सकते हैं। ऐसा महसूस होने लगा है कि रूस यूक्रेन जंग थम सकती है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से खुद बात की है। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि रूस यूक्रेन जंग थम जाए। तो क्या वास्तव में अब वो समय आ गया है कि रूस और यूक्रेन बातचीत की टेबल पर जल्द नजर आएंगे? बिल्कुल समीर, और इसी पर अगले 1 घंटे तक हम हर पहलू पर चर्चा करेंगे। जो इंटरनेशनल कूटनीति है भारत की, वो क्या है। पहले कुछ बड़ी बातें जल्दी से बता देते हैं दर्शकों को। मोदी का शांति संदेश आया है। क्या रूस यूक्रेन युद्ध रुक पाएगा इस शांति संदेश से? प्रधानमंत्री मोदी क्या रूस यूक्रेन जंग रोक पाएंगे? पुतिन ज़ेलेंस्की से प्रधानमंत्री ने की बात। दोनों देशों से कहा कि युद्ध रुकना चाहिए, बातचीत से सुलझाया जाए मसला। बात के बाद ही जंग थमने की संभावना बढ़ गई है। पुतिन और ज़ेलेंस्की में अब बातचीत हो सकती है। तो ये नेगोशिएशन की तरफ एक विचार किया जा रहा है और ये मोदी मंत्र ही है जो दुनिया के सामने है। जी हां, मोदी का शांति संदेश एक उम्मीद की किरण तो निश्चित तौर पर जगाता है कि रूस यूक्रेन युद्ध जल्द ही रुक जाए। हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। मेजर जनरल वीके दत्ता साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश गुप्ता पूर्व राजदूत हमारे साथ मौजूद हैं और मनीष झा हमारे संवाददाता भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस बड़ी खबर पर आप सभी से करेंगे बात। जी हाँ, तो सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। रूस यूक्रेन जंग पर अभी की बहुत बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन और ज़ेलेंस्की से बात की है। पहले पुतिन से, फिर ज़ेलेंस्की से फोन पर बातचीत हुई है, फोन पर संवाद हुआ है। दोनों राष्ट्रपति से जंग रोकने की अपील की गई है। दोनों देश बातचीत कर मसला सुलझाएं, ये प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया है। दोनों ही नेताओं को, व्लादिमीर पुतिन को भी और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की को भी, दोनों नेताओं को फोन गया प्रधानमंत्री मोदी का। और दोनों देश मिलकर, यानी रशिया और यूक्रेन मिलकर बातचीत के जरिए मसला सुलझाएं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह वार्ता अपने आप में उम्मीद जगाती है। अब आपको डिटेल में बताते हैं कि पीएम मोदी ने पुतिन से क्या बात की और पुतिन की तरफ से क्या कहा गया। मोदी का पुतिन को शांति मंत्र, ये देखिए, पुतिन से बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने पुतिन को फोन किया, फिर से राष्ट्रपति बनने की बधाई दी व्लादिमीर पुतिन को। भारत रूस संबंधों पर चर्चा हुई। रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी आने वालों सालों में और कैसे मजबूत की जाएगी, इस पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। चुनाव के बाद भारत आने का न्योता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिया गया। क्योंकि वॉर चल रहा है, तो वॉर पर क्या बात हुई, जंग पर क्या बात हुई, आइए ये भी बताते हैं। रूस यूक्रेन जंग पर पुतिन से चर्चा हुई है। पुतिन से युद्ध खत्म करने की अपील प्रधानमंत्री मोदी की ओर से की गई। बातचीत से समाधान निकलना चाहिए, ये भी कहा गया। कूटनीतिक तरीके से मामला हल हो, ये भी कहा गया। पुतिन ने मोदी से क्या कहा, अब ये भी जान लीजिए। लोकसभा चुनाव के लिए पुतिन ने मोदी को शुभकामनाएं दी। रूस भारत संबंध मजबूत करने पर जोर भी पुतिन की ओर से दिया गया। तो दत्ता सर, मैं सबसे पहले आपसे शुरुआत कर रही हूँ इस चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी का जब फोन गया पुतिन को और ज़ेलेंस्की को, तो एक बात तो क्लियर है, वो ये कि डायलॉग यानी संवाद और डिप्लोमेसी यानी कूटनीति, इन दोनों के सहारे भारत अपना स्टैंड दुनिया के पटल पर रख रहा है और यही जो बातचीत है वो बहुत अहम है। बिल्कुल, देखिए, आज के दिन जो भारत का इंटरनेशनल स्टैंडिंग है पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, वो एक ऐसे देश की है जो सबका साथ, सबका विकास लेके चल रहा है, जिसके अंदर पूरे दुनिया के, चाहे गरीब मुल्क हो, चाहे डेवलपिंग हो, चाहे जो ऑलरेडी डेवलप्ड नेशंस हो, ये सबको साथ के चल रहे हैं। आज के दिन में हिंदुस्तान ने और भारत ने दिखाया है, हमारी नेवी उस इलाके में जहाँ पे पूरी इंटरनेशनल नेवीज लगी हैं, वहाँ पर भी इंश्योर कर रहे हैं कि कोई भी शिप्स का हाईजैकिंग ना हो। और ये हमारे जो कारनामे हमारी नेवी ने करके दिखाए, स्पेशल फोर्सेस ने जग उजागर है, पूरी दुनिया उसकी वाहवाही कर रही है। G20 के अंदर जिस प्रकार भारत ने एक अगुवाई करके पूरे दुनिया का समावेश बनाया और एक ज्वाइंट
डिक्लेरेशन कराई, इससे जाहिर हो गया कि आज के दिन में चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे यूरोपियन यूनियन हो, कोई भी देश हो, वो भारत को और प्रधानमंत्री मोदी को एक इंटरनेशनल लीडर के तौर पे उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। बिल्कुल सही बात है दत्ता जी, और उस डिक्लेरेशन में भी इस बात का जिक्र था कि ये युग युद्ध का नहीं है। यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्लादिमीर पुतिन से जब उनकी मुलाकात हुई थी तो भी कही थी। मनीष, भारत अपने स्टैंड को पुरजोर तरीके से एक बार फिर सामने रखता हुआ दिखता है, यूक्रेन के भी और रशिया के भी। कितना असर पड़ता हुआ आने वाले वक्त में आप देख रहे हैं इस पहल का? में कोई दो राय नहीं कि फरवरी 2022 से लेकर आज तक, यानी कि जब रूस और यूक्रेन के युद्ध का तीसरा साल शुरू हो चुका है, अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री मोदी अकेले ऐसे दुनिया के नेता हैं जो प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात करते हैं, प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी बात करते हैं और एक ही दिन में 2 घंटे के भीतर कर लेते हैं। आप देख लीजिए तो रिकॉर्ड उठाकर तो पिछले 2 साल में ऐसा एक भी एग्जाम्पल आपको नहीं दिखेगा। अब है क्या इसकी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। पिछले 1 हफ्ते का अगर आप डेवलपमेंट देखें कि जिस तरह से फ्रांस के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि हम अपने सैनिकों को यूक्रेन भेज देंगे, प्रेसिडेंट पुतिन जीतने के बाद खुद कह रहे हैं कि रूस और नाटो के बीच जंग की संभावना है, तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। ये बात हम और आप नहीं कह रहे, ये बात रूस के राष्ट्रपति कह रहे हैं। तो जब पूरी दुनिया के सामने तीसरा विश्व युद्ध है और वैसे में भारत अकेला ऐसा देश है जो शांति को लेकर इस हद तक दोनों पक्षों के बीच में उनकी क्रेडिबिलिटी है कि वो प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट जेलेंस्की से बात कर सके, तो इसलिए आज दुनिया को अगर शांति चाहिए तो वो भारत की अगुवाई में ही हो सकता है और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी एक विश्वसनीय मध्यस्थ की भूमिका अदा कर सकते हैं दुनिया की शांति के लिए। वो होता हुआ दिख रहा है और कल उसकी एक पटकथा हमने होते हुए देखी। और मनीष, यही बताया जा रहा है कि यही रास्ता है पीसफुल सल्यूशन के लिए, कि अगर जंग खत्म करनी है तो ये रास्ता अपनाना होगा, पीस प्लान रखना होगा। एक और बड़ी खबर जल्दी से बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से की युद्ध रोकने पर चर्चा। देखिए बड़ी बातें क्या है, जब जेलेंस्की से बात की गई प्रधानमंत्री मोदी की ओर से तो क्या बड़ी बात हुई? बड़ी बात, युद्ध रोककर बात करें, युद्ध रोककर बात करें, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा संदेश है। यूक्रेन को मानवीय सहायता जारी रहेगी, ये भी कहा गया प्रधानमंत्री मोदी की ओर से, यानी भारत मानवीय सहायता ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के जरिए ये जारी रखेगा मदद, लेकिन साथ ही युद्ध रोककर बात करने की जरूरत है, नेगोशिएशन की जरूरत है। इस बात को याद दिलाया प्रधानमंत्री मोदी ने। और आइए जरा देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से क्या कहा है। एक तरफ वो व्लादिमीर पुतिन से बात करते हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की से भी करते हैं बात। मोदी का जेलेंस्की को शांति मंत्र क्या रहा, जेलेंस्की से क्या बातचीत हुई, पूरी डिटेल अब आपके सामने। फोन पर बात हुई है, यूक्रेन से मजबूत साझेदारी पर चर्चा की है पीएम मोदी ने। जंग जल्द खत्म करने का समर्थक है भारत, यह बात बताई गई। समर्थन करता है भारत की कोशिशों के बारे में भी बताया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जेलेंस्की को, और सीधे तौर पर कहा गया कि भारत शांति का पक्षधर है, जल्द जंग रोके यूक्रेन और बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जाए। जेलेंस्की की तरफ से भी यह नसीहत भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी गई और कहा गया कि कूटनीति के जरिए यूक्रेन आगे बढ़ सकता है और यूक्रेन को, क्योंकि जाहिर है इस वक्त मानवीय सहायता की जरूरत है, तो भारत की तरफ से मानवीय सहायता यूक्रेन को जारी रहेगी, ये भी कमिटमेंट दोहराया गया। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि जेलेंस्की ने क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी से, तो ये भी जान लीजिए। उन्होंने भारत से संबंध और मजबूत करने पर चर्चा की है, ये कही है बात। यूक्रेन के पक्ष का समर्थन के लिए शुक्रिया अदा भी किया है प्रधानमंत्री मोदी को। मानवीय सहायता के लिए भारत का शुक्रिया अदा किया गया है। भारतीय छात्रों का यूक्रेन फिर स्वागत करना चाहता है, जो भारतीय छात्र निकल गए थे उनका स्वागत फिर से करना चाहता है, इस बारे में जोर दिया गया। यानी यूक्रेन चाहता है कि समर्थन भारत के साथ बना रहे। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ है, फॉर्मर डिप्लोमेट के तौर पर। योगेश जी, ये जानकार भी कहते हैं कि ये मादा प्रधानमंत्री मोदी में ही है कि वो विरोधियों और समर्थकों को साध कर चलते हैं, और ये कड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है बातचीत की, क्योंकि जेलेंस्की की ओर से इस बात का समर्थन किया गया है कि जो छात्र हमारे पास से चले गए थे उनका स्वागत है फिर से। तो क्या भारत के पास ये पीस प्लान है मध्यस्थता का, अगर आगे बात बढ़ी?
देखिए नतीजे ऐसा है कि कुछ खबरें आ रही है कि स्विट्जरलैंड जो है एक इंटरनेशनल पीस कॉन्फ्रेंस बुला रहा है यूक्रेन के ऊपर गर्मियों में। तो उसमें स्विट्जरलैंड बहुत कीन है कि भारत जो है वो पार्टिसिपेट करे। उन्होंने चाइना वगैरह को ही बुलाया है, लेकिन भारत का रोल देखिए ज्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि भारत के दोनों पक्षों के साथ, रूस के साथ भी और यूक्रेन के साथ भी बहुत अच्छे संबंध है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चीन के मुकाबले में अमेरिका के साथ जो है भारत के रिश्ते बहुत क्लोज है, बहुत घने हैं, जबकि चीन जो है, चीन को वो अपना एक कॉम्पिटिटर या एक अपना एडवर्सरी समझते हैं। दूसरी बात यह है कि ग्राउंड सिचुएशन इस वक्त ये है कि पिछले साल जो है अब तक लड़ाई में थोड़ा स्टेलमेट सा हो गया है, मतलब कोई खास प्रोग्रेस जो है वो दोनों साइड नहीं कर पा रही है। उसके अलावा तीसरी बात यह है कि सब तरफ जो है, चाहे रूस हो या यूक्रेन हो या अमेरिका हो, थोड़ा बहुत यूरोप हो, सब लोग थके वैसे लगते हैं। लोग लगता है कि भाई बहुत हो गया, अब इस लड़ाई में से कुछ निकल नहीं रहा है, तो अब इसका कोई पीसफुल सोल्यूशन जो है निकलना चाहिए। उसके अलावा ट्रंप ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर वो राष्ट्रपति बनते हैं तो वो जो है कोई भी असिस्टेंस जो है यूक्रेन को देने के पक्ष में नहीं है। तो ये सब बातें मद्देनजर रखते हुए जो है इस वक्त शांति की संभावना थोड़ा बढ़ गई है, और इसमें जो है भारत एक अहम रोल प्ले कर सकता है चाइना के मुकाबले में। तो ये देखते हुए जो है दोनों रूस और यूक्रेन जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो है वो मीडिएशन चाह रहे हैं, तो ये एक अच्छा ओमेन है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ऐसे में उम्मीद की किरण के तौर पर देखा जा रहा है भारत की इस पहल को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल को। वहीं रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से पीएम मोदी कई बार पुतिन और जेलेंस्की से फोन पर बातचीत कर चुके हैं और कई मंचों पर मुलाकात भी हुई। पीएम मोदी ने साल 2022 में उज्बेकिस्तान में एससीओ समिट के मौके पर राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। सुनिए जरा। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। तो ये बातचीत तब की है कि जब आमने सामने बैठकर पुतिन के सामने प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि ये युग जो है वो वॉर का नहीं है, जंग का नहीं है। और मोदी के बात करने के मायने क्या हैं, अब आपको ये बताते हैं। क्या रूस यूक्रेन जंग रुकेगी? पुतिन जेलेंस्की दोनों पर बातों का असर क्या होगा? पुतिन जेलेंस्की दोनों प्रधानमंत्री मोदी के मुरीद हैं, दोनों नेता मुरीद हैं। भारत से दोनों देशों के मजबूत संबंध रहे हैं और दुनिया के सभी देश मोदी से प्रभावित भी हैं। जी हां, अमेरिका, ब्रिटेन समेत सभी बड़े देश भारत के साथ नजर आते हैं और भारत का प्रभाव जो है वो सीधे तौर पर बढ़ता हम देखते हैं। रूस यूक्रेन बातचीत की टेबल पर आ सकते हैं, इसीलिए इस कोशिश के बाद इसके आसार जताए जा रहे हैं। और मोदी की गारंटी का क्या असर है? रूस यूक्रेन में बातचीत हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। बातचीत के सकारात्मक नतीजे जो हैं वो संभव हैं। रूस का यूक्रेन पर अटैक रुक सकता है। जंग बंद होने से कई देशों को राहत मिलेगी। समर्थक देशों पर मंडराता खतरा टलेगा। आर्थिक संकट से निकलने में सहायता मिलेगी और ऐसे में भारत का रोल बहुत अहम हो जाता है। दत्ता जी, क्या इसकी एक बड़ी वजह यह भी नहीं है क्या कि आज जहां दुनिया अलग अलग खेमों में बटी नजर आती है, लैक ऑफ ट्रस्ट हावी होता हुआ नजर आता है, ऐसे में हिंदुस्तान, भारतवर्ष ही इकलौता ऐसा मुल्क है जिस पर आपस में जानी दुश्मन देश रूस और यूक्रेन दोनों ही मुल्क उसी तरह उसी कदर भरोसा करते हुए दिखते हैं। कि ऐसा है, भारत ने पूरी जंग के दौरान जो 2 साल खत्म होने के बाद तीसरा साल लग गया है अभी, हमने बिल्कुल एक न्यूट्रल और एक अनबायस्ड अपना ओपिनियन रखा है, रूस की तरफ भी और यूक्रेन की तरफ भी। और ये हमने दोनों तरफ जाहिर किया है कि हम चाहते हैं कि आप नेगोशिएट करें, आप बातचीत से अपना मसला हल करें और यूक्रेन की जो सार्वभौमिकता है वो कायम रहे, उसकी जो इंटेग्रिटी नहीं टूटनी चाहिए। और रूस के साथ भी हमने यही जिक्र किया है कि आप बातचीत से मसले को सुलझाएं। तो इस चीज को देखते हुए और जो हमारा आज के दिन में स्टैंडिंग है पूरा इंटरनेशनल एरिना में,
मैं पहले भी जैसे आपको बताया, भारत ही एक ऐसा देश है जो दुनिया के पूरी एक न्यूट्रल शक्ति की तरह खड़ा है, जिसका पूरा एक मुद्दा है जिसके अंदर कि हमने G20 में भी हमने बोला भाई वन अर्थ वन फ्यूचर। जी। तो ये अगर ये अर्थ एक फ्यूचर है, तो अगर आप जंग ही करते रहेंगे तो ये मानवता कहाँ जाएगी। तो इस मुद्दे को लेके जो हम आज के दिन में खड़े हैं, और जो स्विट्जरलैंड में अभी आगे चल के चर्चा होगी इसकी, वहाँ भी भारत को जी वन नेशन वन फ्यूचर की तरफ, जैसा कि आप बता रहे हैं, ये जो डायलॉग है, ये संवाद है, ये इंपॉर्टेंट है, और इसी कड़ी में इनकी बातचीत करना प्रधानमंत्री मोदी की, चाहे ज़ेलेंस्की से या पुतिन से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना होगा कि भारत मध्यस्थता की ओर क्या कुछ कदम आगे बढ़ाता है इस जंग को रुकवाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका दत्ता सर। योगेश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए।